बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दलील नंबर 14 तक वसीला के बाब में सुन लिया है। अब दलील नंबर 15 देखिए। अमर इब्न शुआइब रिवायत करते हैं, आपने अपने वालिद से और आपने अपने दादा से सुना। आपके दादा फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे जब कबीले हवाज़िन के कासिद आए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब एक ही असल और कबीले से ताल्लुक रखते हैं और जो मुसीबत हम पर आन पड़ी है वो आपसे मख्फी और पोशीदा नहीं है, लिहाजा हम पर नजर इनायत फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया, दो चीजों में से एक इख्तियार कर लो, या तो मालो दौलत ले जाओ या अपनी औरतें आजाद करा लो। उन्होंने दोनों में से औरतों और बच्चों को इख्तियार किया। फिर रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, जिस कदर मेरा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का माल गनीमत में हिस्सा है वो तुमको दे चुका, लेकिन जब मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ लूं तो तुम सब खड़े हो जाना और यूं कहना, तवज्जो दीजिएगा अरबी में, इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाहि अलल मुमिनीना वल मुस्लिमीना फी निसाइना व अबनाइना। नसई शरीफ हदीस सियासता की किताब है, हदीस नंबर 3718, मतबूआ दारुस्सलाम सऊदी अरब। यानी हम अल्लाह के रसूल के वसीले उज़्मा से मोमिनों या मुसलमानों से अपनी औरतों और बच्चों में मदद चाहते हैं। रावी बयान करते हैं, जब लोग नमाज से फारिग हो चुके तो उन्होंने ऐसा ही किया जैसे हुजूर ने बताया। तवज्जो दीजिएगा, ये अल्फाज खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से अदा हुए और आपने हुक्मन फरमाया कि मेरे वसीले से मुसलमानों से मदद मांगो। इस तरह से ये हदीस वसीला के जवाज और गैर से मदद मांगने की बहुत बड़ी और खुली दलील है कि नहीं? खैर, खुसूसी तवज्जो दीजिए, रसूल पाक ने जो दर्स दिया था वो इन्ना नस्तईनो, लफ्ज़ नस्तईनो पर गौर कीजिए और सूरह फातिहा आयत नंबर 4, जिसके बारे में पूरे जाकिर नायक वगैरह की पूरी टीम, अहले हदीस की पूरी टीम, अहले सुन्नत वल जमात के अलावा की पूरी टीम पूरे एकदम चिल्लाते हैं, या नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे मदद चाहते हैं। इबादत अल्लाह की, मदद भी अल्लाह है नहीं, मगर यहाँ पर रसूलुल्लाह ने वही लफ्ज़ इरशाद फरमाया, नस्तईनु। देखा आपने? मगर फिर भी हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि यहाँ पर का नस्तईनु अताई है, वहां पर का नस्तईनु ज़ाती। समझ गए? तो अताई और ज़ाती का फर्क महसूस कीजिएगा। खैर, यहाँ पर अमर में तफसील से लिखा है, तवज्जो दीजिए आप। इनके मुतालिक अबू दाऊद ने कहा कि अमर इब्न शुआइब अन अबी अन जद्दिही लैसा बिहुज्जतिन, यानी हुज्जत नहीं। अमर इब्न शुआइब की रिवायत अपने बाप से और उनके अपने दादा से हुज्जत नहीं। यहया इब्न सईद कहते हैं कि अमर इब्न शुआइब हमारे नजदीक वाही हैं, कमजोर हैं। इमाम अहमद कहते हैं कि अमर इब्न शुआइब की रिवायत हुज्जत नहीं। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 8 सफ़ा नंबर 49 और 50। अबू ज़ुरआ कहते हैं कि अमर ने अपने बाप से सिर्फ चंद रिवायतें सुनी हैं, लेकिन वो बाप और दादा दोनों से मंसूब करते हैं और रिवायतें पेश करते हैं, हालांकि वो मसमू नहीं है, बेतहाशा बयान करते हैं। खैर, ये सब जब देखते जाएं आप, मीज़ानुल एतदाल जिल्द 2 सफ़ा नंबर 389। इब्न हजर कहते हैं कि उन्होंने अन अबी अन जद्दिही के तरीके से कुछ भी नहीं सुना, वो किताब से नकल करके महज तदलीस से काम लेते हैं। तदलीस में इश्तिबा वाली बात, तबक़ातुल मुदल्लिसीन सफ़ा नंबर 11। लेकिन ये तो जर्ह वाला थी, लेकिन ये दुरुस्त है कि बाद लोगों ने अमर इब्न शुआइब पर जरह की है। ताहम माहिरीन हदीस ने अमर इब्न शुआइब की तादील यानी उन पर जरह के साथ साथ उनको सिका भी साबित किया है। कैसे? देखिए, चुनांचे हाफिज जमालुद्दीन अबिल हज्जाज यूसुफ मुज़्ज़ी मुतवफ़्फ़ी 742 लिखते हैं कि अमर इब्न शुआइब बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न अल-आस अल-क़रशी, उनसे इमाम बुखारी ने क़िरात खल्फ़ुल इमाम में अहादीस रिवायत की हैं। इमाम बुखारी ने, तवज्जो दी, और इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में इनसे अहादीस रिवायत की हैं। इमाम बुखारी ने कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल, अली इब्न मुदीनी, इसहाक़ इब्न राहवय, अबू उबैदा और हमारे आम असहाब को मैंने अमर इब्न शुआइब अन अबीही अन जद्दिही से अहादीस रिवायत करते हुए देखा है। ये बुखारी शरीफ, सही बुखारी की जुमला लगा। और मुसलमानों में किसी शख्स ने उनसे रिवायत हदीस को तर्क नहीं किया। इमाम बुखारी ने फरमाया, उनके बाद और कौन रह जाता? खैर, हम भी यही कहते हैं कि और कौन रह जाता है जो इमाम बुखारी की इस तहकीक को ठोके। इसहाक़ इब्न मंसूर ने यहया बिन मुईन से रिवायत किया कि उनकी अहादीस लिखी जाती हैं। अब्दुल रहमान बिन अबी हातिम कहते हैं कि मेरे वालिद से सवाल किया गया कि आपके नजदीक कौन बेहतर है, अमर इब्न शुआइब अन अबी अन जद्दिही या अबू बहज़ इब्न हकीम अन अबी अन जद्दिही? तो उन्होंने कहा मेरे नजदीक अमर ज्यादा बेहतर है। अहमद इब्न अब्दुल्लाह अल-अजली और इमाम नसई ने कहा वो सिका है। इमाम औज़ाई ने कहा मैंने अमर इब्न शुआइब से अफजल और कामिल और कोई शख्स नहीं देखा। इमाम दारक़ुतनी ने कहा मैंने अबू बकर नक्काश से ये सुना है कि अमर इब्न शुआइब ताबईन में से नहीं है और वो 20 ताबईन से अहादीस रिवायत करते हैं। इमाम दारक़ुतनी ने कहा कि जब मैंने तहकीक की तो उनकी तादाद 20 से ज्यादा है। हाफिज मुज़ी कहते हैं कि इमाम दारक़ुतनी का ये गुमान भी है कि अमर इब्न शुआइब ताबई नहीं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि उन्होंने ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा
और रुबाई बिनत मुअव्वद बिन अफरा से हदीस का सेमा किया है और वो सहाबिया है। उनकी वफात 118 में हुई। तहजीबुल कमाल रकमुल हदीस 4969 जिल्द 14 सफ़ा नंबर 249 और 244। मुलख्खसन और तलखीस की है मैंने। खैर, हाफिज शहाबुद्दीन इब्न अहमद बिन अली बिन हजर अस्कलानी मुतवफ़ी 852 लिखते हैं, इब्न शाहीन ने कहा अमर इब्न शुआइब सिक़ात में से है। अहमद बिन सालेह ने कहा अमर इब्न शुआइब अन अबी अन जद्दिही की सनद साबित है। याकूब बिन शैबा ने कहा हमारे असहाब में से कोई शख्स अमर इब्न शुआइब की अहादीस पर तनकीद नहीं करता। उनके नजदीक अमर इब्न शुआइब सिक़ा हैं और उनकी अहादीस साबित है। और अमर इब्न शुआइब जिनकी अहादीस का लोगों ने इनकार किया है, उसकी वजह उनकी अहादीस के असानीद में बात के ज़ईफ रावी का घुसना है और जिन सिक़ा रावियों ने उनसे अहादीस को रिवायत किया वो अहादीस सही है। अली इब्न मदीनी ने कहा शुआइब के वालिद उनके दादा अब्दुल्लाह बिन उमर से सेमा किया है। और अली बिन मदीनी ने कहा कि हमारे नजदीक अमर इब्न शुआइब सिक़ा है और उनकी किताब सही है। मुलाज़ा कीजिए तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 8 सफ़ा नंबर 45 एडिशन दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत लबनान 1415 हिजरी। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी मुतवफ़ी 852 अमर इब्न शुआइब के मुताल्लिक़ अपना इंदिया यूं देते हैं कि वो सदूक हैं, यानी बहुत ज्यादा सच्चे हैं। तहज़ीबुत तहज़ीब मुलाज़ा कीजिए जिल्द 1 सफ़ा नंबर 737 बैरूत का एडिशन। हाफिज शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद अज़्ज़हबी मुतवफ़ी 748, जो अभी इमाम ज़हबी के हवाले से मैंने कहा, इमाम हाकिम वगैरह के बातें, कहा कि अमर इब्न शुआइब के मुतालिक बहुत अक़वाल लिखे जाते हैं, हम उनमें से चंद नक़ल कर रहे हैं। अबू हातिम बयान करते हैं कि मैंने यहया बिन मुईन से अमर इब्न शुआइब के मुतालिक सवाल किया तो बहुत नाराज हुए और कहा मैं उनके खिलाफ कुछ कह सकता हूं जिनसे अइम्मे हदीस ने रिवायत किया है। इमाम तिरमिज़ी ने इमाम बुखारी की तारीख़ कबीर जिल्द 6 सफ़ा नंबर 342 से नकल किया है कि इमाम अहमद, अली बिन मदीनी, इसहाक और हुमैदी, मैंने इन सब को अमर इब्न शुआइब से अहादीस रिवायत करते हुए देखा। फिर उनके बाद के लोगों की क्या हैसियत है? इमाम अबू ज़ुरआ इनकी रिवायत में वो अहादीस, इमाम अबू ज़ुरआ कहते हैं कि इनकी रिवायत में वो अहादीस मुनकर है, मतलब मारूफ नहीं है, जो मुसन्ना बिन सब्बाह और इब्न लहीआ से मरवी है और वो फी नफ्से ही सिक़ा है। यानी उनकी रिवायत में अगर ये आ गए तो फिर थोड़ी सी एतराज होती है। खैर बात आगे देखें आप। अमर इब्न शुआइब के मुतालिक अबू हातिम का इंदिया देखिए कि उनको तारीख़ सिक़ात की तरफ राजी किया जाएगा क्योंकि उनकी अदालत ने नेकी और परहेज़गारी का बयान हो चुका और उनकी अहादीस में जो मुनकर रिवायात है उनमें जो रिवायत अन अबी अन जद्दिही है उनका हुक्म सिक़ात का है। जब वो मकाती और मरासी यानी मक़तू हदीस और मुरसल हदीस रिवायत करें तो उनकी अहादीस में से मक़तू और मुरसल को छोड़ दिया जाए और हदीस सही से इस्तेलाल किया जाए। हाफिज ज़हबी फरमाते हैं मैं कहता हूं कि अमर इब्न शुआइब की अपने बाप और अपने दादा से जो रिवायत है उनमें कोई मुरसल है न मुनक़ता। क्या कहना ये है इब्न ज़हबी इस रिवायत को नहीं देखता है। ज़ाकिर नाइक के तौसीफ़ुर रहमान में राजब रहा ये कि वो बात अहादीस किताब से बयान करते हैं और बात सुनकर तो ये महल नजर है और हम ये नहीं कहते कि उनकी अहादीस सही की आला अक़साम में से है बल्कि उनकी हदीस हसन के कबील से है और वसीला साबित करने के लिए तो इतना काफी है, हमने शुरू में कह दिया। मुलाज़ा कीजिए मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द 5 सफ़ा नंबर 323-320 एडिशन बैरूत लबनान। अब यहाँ पर देखिए कि सहाबे किराम वसीला लेते थे या नहीं, जैसा कि लोग बोलते हैं ना मैं जो सहाबा नहीं करें नहीं करना। तो खैर तवज्जो दीजिए हदीस नंबर 16 अन इब्न उमर क़ाल इस्तस्क़ा उमर इब्न अल-ख़त्ताब आमर रमादा बिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फ़ज़करा अल-हदीस व फ़ीहि फ़ख़तब अन-नास उमर फ़क़ाल अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरा लिल अब्बास मा यरा अल-वलद लिल वालिद फ़क़्तदू अय्युहन नास बिरसूलिल्लाहि फ़ी अम्मिहि अल-अब्बास वत्तख़िज़ूहु वसीलतन इलल्लाह व फ़ीहि फ़मा बरहू हत्ता सक़ाहुमुल्लाह। तर्जुमा सुनिए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1010 के तहत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि इब्न उमर से रिवायत है उन्होंने कहा हजरत उमर इब्न ख़त्ताब आमुल क़हत में यानी क़हत के साल में हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से के वसीले से दुआ इस्तिस्क़ा करते थे। फिर रावी ने हदीस को जिक्र किया और असनाए तज़किरा कहा कि हजरत उमर ने लोगों से खिताब किया और इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास को ऐसे ही समझते जैसे बेटा बाप को समझता है। लिहाजा ए लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिदा करो और उनके चचा अब्बास के सिलसिले में और उन्हें अल्लाह तक पहुंचने का वसीला समझो। और इस हदीस में यह भी जिक्र है कि लोग यूं ही करते रहे यहां तक कि अल्लाह ने उन्हें सैराब कर दिया। फतहुल बारी शरह बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 413 शेखुल हिंद देवबंद एडिशन। क्या समझा? यहाँ पर बोलते हैं कि हज़रत अब्बास तो जिंदा थे मुर्दा थे, जिंदा मुर्दा की बात हम पूरी बहस कर चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जब लेते थे तो आमद की बात कैसे लेते थे उसकी बात मैंने कर दी है। खैर
अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वसीला और शफाअत दोनों है ना हमारा टॉपिक, तो अब यहाँ पर देखिए सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1163 में सराहतन हदीस पाक है, उअतीतु शफाअह, मुझे शफाअत अता की गई। मैं पूछना चाहता हूँ, वास्ते शफाअत अता की गई, अपनी शफाअत करेंगे रसूल, मुझे शफाअत अता की गई, यानी मैं उम्मत के लिए शफाअत करूं, ये मुझे अता की गई। अपने लिए रसूल पाक करेंगे, रसूल का सेलेक्टेड होना ही बहुत बड़ी बात, नबी है रसूल है, अपने लिए नहीं। खैर, इसमें आप वाज़ेह सबूत देख लिया सही मुस्लिम के हवाले से। अब आप देखिए कि वसीला लेना, वाकई में मैं कभी कभी कहता हूं कि ये लोग जो है ना, पता नहीं हजरत आदम की औलाद हैं या नहीं, और कैसे बेटे हैं, अफसोस होता है। देखिए आप हदीस नंबर 18 देखिए, अन मैसरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह मता कुन्त नबिय्यन क़ाल लम्मा ख़लक़ल्लाहु अल-अर्ज़ वस्तवा इला अस-समा'i फसव्वहुन्ना सब'a समावात व ख़लक़ल अर्श कतब अला सातिल अर्श मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुल अंबिया व ख़लक़ल्लाहु तआला अल जन्नह अल्लती अस्कनहा आदम व हव्वा फकतब इस्मी अलल औराक़ वल अबवाब वल क़ुब्बाब वल ख़ियाम व आदम बैन रूहि वल जसद फलम्मा अहयाहु अल्लाहु तआला नज़र इला अल अर्श फरआ इस्मी फअख़बरहु अल्लाहु तआला अन्नहु सय्यिदु वुल्दिका सुब्हानल्लाह फलम्मा ग़र्रहum अश-शैतान ताबा वस्तशफ़अ बिइस्मी इलैहि। तर्जुमा सुनिए, मज़ा आ जाए। रिवायत है हजरत मैसरा से, वो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप कब से नबी हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा फरमाया और आसमानों का कस्द किया तो उन्हें 7 आसमान उस्तवार किया, इन्हें रखा, और अर्श को पैदा किया तो अर्श के पायों पर लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुल अंबिया, और जन्नत को पैदा फरमाया, उसमें आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ठहराया, और हमारा नाम उस वक्त पत्तों, दरवाजों, कुब्बों और खेमों पर लिखा, जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे। तो अल्लाह ताला ने जब उन्हें जिंदगी अता की तो उन्होंने अर्श की तरफ नजर दौड़ाई तो उन्हें हमारा नाम दिखाई दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दी कि ये तुम्हारी औलाद के सरबराह हैं। फिर जब शैतान ने हजरत आदम और हव्वा को बज़ाहिर फिसलाया तो उन दोनों ने तौबा की और अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे नाम का वसीला पेश किया। नोट कीजिए, इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ सालही शामी मुतवफ़ी 942 ने इसे अपनी किताब सुबुलुल हुदा व रशाद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 86 पर जिक्र किया, और मुहद्दिस इब्न जूज़ी के हवाले से कहा कि रवा इब्नुल जूज़ी बेसनदिन जय्यदिन ला बास बिही। क्या कहना, सुने जाकिर नाइक खास तौर से, यानी इब्न जौज़ी ने जय्यद उम्दा सनद के साथ रिवायत किया जिसमें कोई हर्ज नहीं। ऐसी उम्दा रिवायत, हम रिवायत की पूरी तहकीक तक जा रहे हैं, और आप देखें, तवज्जो से सुने, और वसीला मुस्तहब होने के लिए जो अहले सुन्नत का अकीदा है, क्या ये सब रिवायतें काफी नहीं है? खैर, आखिरी दलील जो हदीस के एतबार से है, तवज्जो से सुनिए आप। आखिरी दलील जो हमारी किताब में हदीस नंबर 9 के एतबार से, सिलसिला के एतबार से बड़ी उम्दा हदीस पाक है। इसमें आप देखेंगे कि आम तौर पर यह बात साबित होगी कि वसीला कि जो पाक में अकीदा रखते हैं, जो मर जाए उससे वसीला के लेना चाहिए, यही असल पॉइंट रहता है इनके वसीला न लेने का। तवज्जो दीजिए इस हदीस पाक में। अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअमालकुम तु'रदु अला अक़ारिबिकुम व अशाइरिकुम मिनल अमवात फ़इन कान खैरन इस्तबशिरू बिही व इन कान गैर ज़ालिक क़ालू अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदैतना। तर्जुमा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तुम्हारे अमाल तुम्हारे रिश्तेदार और खानदान के मर्दों पर पेश किए जाते हैं, तो अगर ये अमाल अच्छे हों तो उन्हें खुशी होती है, और अगर अच्छे ना हो तो अल्लाह से यूं दुआ करते हैं कि ए परवरदिगार उन्हें उस वक्त तक मौत न दे जब तक कि तू उन्हें हिदायत न दे जिस तरह हमें हिदायत दी। मुस्नद अहमद जिल्द 3 137 सफ़ा नंबर। खुसूसी तवज्जो दीजिए कि इस हदीस पाक से आपको क्या मालूम हुआ कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे अकारिब मुर्दों पर, रिश्तेदार मुर्दों पर पेश किए जाते हैं। अब आप कहीं को पेश किए जाते हैं, अगर वो मरकर मिल गए मां अल्लाह, हमारा उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कहीं को पेश कर देना नहीं। अकीदा देखिए क्या निकला, मुर्दे कब्र में सुनते भी हैं इसलिए पेश करते हैं, किए जाते हैं, देखते भी हैं, पहचानते भी हैं, वरना पेश किए जाने का मफहूम ही बेकार हो। मदद भी करते हैं, जैसा कि आपने देखा ए अल्लाह उस वक्त तक अच्छे होते हैं तो खुशी होती है, और अच्छे नहीं होते हैं अमाल तो दुआ करते हैं। दुआ कौन करता है? दुआ करना इधर हकीकत मदद ही तो है। मालूम हुआ कि आम मर्दों, आम रिश्तेदारों, आम लोगों से जब मदद हासिल कर सकते, आम लोगों की दुआ वसीला बन सकती है हमारी मकबूलियत और महबूबियत के लिए, तो सैयदुल कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की ज़ात पाक आपसे रिलेटेड चीजों का वसीला कैसे नहीं बन सकता। ये थी हमारी किताब की हदीस की दलीलें जो मैंने दी हैं। अब जो आगे की नशिस्त में इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करने वाला हूं वो ये है कि जिन आयतों से, कुरानी जिन आयतों से, मेरे ततब्बुर में 48 आयतें मैंने इस किताब में पेश की है, तो 48 आयतों से में ये बात है कि वसीला और शफाअत, जाहिरी तौर पर वसीला और शफाअत का इनकार है, वसीला और शफाअत, क्योंकि हमारा जो खास तौर से मेरे सेंटर का या मेरा जो नुक्ते नजर है, मैं कभी भी सिर्फ मुस्बत पहलू को पेश नहीं करता जैसे कि वो लोग सिर्फ मनफी पहलू को पेश करते हैं। मेरा मकसद होता है कि कुरान में जो भी पहलू है एग्जैक्ट पेश कर दिया जाए। मुस्बत है तो मुस्बत, जैसे मैंने पेश कर दिया 9 कुरानी आयतें, 19 हदीसे पाक और उसके जिम्मे में मिलाकर के कुल 25 हदीसे पाक और जरह तादील के साथ पेश किया, और ये मुस्बत अंदाज में। और अब जो मैं पेश करने जा रहा हूं कुरान से साबित है वसीला और शफाअत 48 आयतों से के इनकारी तौर पर, यानी नहीं लेना। तो मैं उनकी वजाहत ऑथेंटिक किताबों से आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। हमारे इस दरस वसीला में आप हमेशा हाजिर रहें। कोई भी डॉट हो, डॉट कैसे हो, जब इतना खुल करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, याद रखिए हम सिर्फ अपना बनाने के लिए नहीं, आपको अहले हक से करीब करने के लिए ये दर्स शुरू किए हैं हमने। अल्लाह ताला इस दर्स को महज अपने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमाए, हमारी सब बातों को अपनी रजा के लिए, अपने हबीब की रजा के लिए मकबूल फरमाए, और जो लफ्ज़िशें हुई हो माफ फरमाए। आइंदा नाज़रीन, सामीन, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही सुनते रहें, मजीद हमारे वीडियोस आप देखें। हमारा नाम भी मारें मोहम्मद नैयर आज़म अशरफी, तब भी आपको मुफ्ती नैयर आज़म अशरफी, तब भी आपको मिलेंगे। www.youtube.com/ज़िया-नैयर, तब भी आपको मिलेंगे। और इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, ये पर भी आप देखेंगे तो हमने जो औरतों के हवाले से खास तौर से वेबसाइट्स जारी किए हैं अपने सेंटर के हवाले से, उसमें भी आप देखें। अभी 20 वीडियोस बिदअत के हवाले से हमारे सेंटर से मुताल्लिक़ आलिमा ने पेश की हैं, आप देखें। और डॉट्स उस वक्त तक आप कायम ना करें जब तक कि आप ऑल इन ऑल A to Z न सुन लें, न पढ़ लें। और डॉट्स हो तो मोहब्बत के हवाले से आप आइए, इंशाअल्लाह हम आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत हमेशा होने के लिए तैयार हैं। मौला ताला हमें इसी जज्बे पर कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।